20th सेंचुरी फॉक्स फ्रेंचाइजी की एक्समैन सीरीज इतनी उलझी हुई है कि क्या ही बताऊं। डेडपुल एंड वुल्वरीन के साथ म्यूटेंट्स की प्रॉपर एंट्री होगी एमसीयू में, एंड अब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है फॉक्स फ्रेंचाइजी में दिख चुकी टोटल 13 एक्समैन मूवीज की उस कंफ्यूजिंग टाइमलाइन को समझने की। एंड इवन दो लास्ट ईयर के एक वीडियो में मैंने इस टाइमलाइन को एक्सप्लेन किया था, बट देन एज पॉइंटेड आउट इन सम कमेंट्स उसमें कुछ पॉइंट्स मुझसे भी मिस हो गए थे, जो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में ना हो। एडिशनली इस वीडियो के एंड में है मेरी न्यू वीडियो सीरीज के अनाउंसमेंट फॉर रोड टू डेडपुल एंड वुल्वरीन, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं करूंगा एक्समैन मूवीज की कंफ्यूजिंग टाइमलाइन कंप्लीटली एक्सप्लेन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। टाइमलाइन समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कौन है ये एक्समैन एंड म्यूटेंट्स के एमसीयू में आने की इतनी एक्साइटमेंट आखिर क्यों है। साल 2000 की एक्समैन मूवी की स्टार्टिंग में ही एक्समैन का ओरिजिन बताया गया है, जो एक्चुअली कॉमिक्स में उनके ओरिजिन से मैच करता है। म्यूटेंट्स एक्चुअल में ह्यूमंस की नेचुरल इवोल्यूशन में एक स्टेप आगे हैं, जो इवॉल्व होने की वजह से देता है उन्हें कुछ एडिशनल एबिलिटीज। ये म्यूटेशंस डोरमेंट स्टेट में रहते हैं एंड विद टाइम एविडेंट यानी कि एक्टिव हो जाते हैं, जो उस म्यूटेंट्स को उसकी एबिलिटीज या फिर पावर्स देता है। ह्यूमंस एंड सोसाइटी जो वैसे ही डिफरेंट होने पे लोगों को शांति से जीने नहीं देती, म्यूटेंट्स के साथ ये रिजेक्शन और भी हाई लेवल पे है। एंड इसी को फिक्स करने के लिए एक म्यूटेंट चार्ल्स जेवियर एके प्रोफेसर एक्स एके व्हील चेयर पे बैठे टकले अंकल ने इकट्ठा किया एक ग्रुप ऑफ पावरफुल म्यूटेंट्स को, एंड वहीं पे फॉर्म हुई एक्समैन टीम, जिनके साथ मिलके वो ह्यूमंस एंड म्यूटेंट्स के बीच पीस एंड इक्वालिटी मेंटेन करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ उनका आर्च राइवल एरिक लैंचर एके मैग्नीटो एके चुंबक मैन, वो सोचता था कि म्यूटेंट्स बने हैं वर्ल्ड को रूल करने के लिए। उसने भी क्रिएट की कुछ और पावरफुल म्यूटेंट्स के साथ अपनी टीम, जिसका नाम रखा गया ब्रदरहुड। सो बेसिकली एक्समैन मूवीज के मोस्ट पार्ट्स में म्यूटेंट्स आपस में ही लड़ते हुए दिखे, प्लस कुछ वर्ल्ड लीडर्स, मिलिट्री जनरल्स एंड साइंटिस्ट अपने अपने फायदे के लिए म्यूटेंट्स का यूज करने की कोशिश करते हुए भी दिखे। बैक टू एक्समैन टाइमलाइन, इन 13 मूवीज की रिलीज ऑर्डर फर्स्ट ट्रिलॉजी के हिसाब से बिल्कुल सही थी, यानी एक्समैन, X2, एक्समैन यूनाइटेड एंड एक्समैन द लास्ट स्टैंड एक के बाद एक करके रिलीज हुई, जो टाइमलाइन के हिसाब से भी लाइन में सही था। बट इसके बाद जितनी मूवीज आई वो टाइमलाइन को टोटली जंबल अप कर गई, स्पेशली 2014 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। अब कहने को ये रिलीज डेट के हिसाब से लिस्ट है और ये है टाइमलाइन के हिसाब से, बट यहाँ समझने के लिए इतना कुछ इसलिए है बिकॉज ये पहली सीरीज होगी जिसमें टाइमलाइन क्रिएट होने के बाद उसे पास्ट में जाके चेंज किया गया एंड उस टाइमलाइन को वहीं खत्म करके एक टोटली डिफरेंट न्यू टाइमलाइन बनाई गई, जो आगे कंटिन्यू भी हुई। प्लस इस सीरीज की 2 मूवीज इन दोनों टाइमलाइंस का पार्ट भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब हुआ ही क्यों, तो इसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा पास्ट में। जब पास्ट में ये एक्समैन सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, तब मार्वल की हालत काफी खस्ता थी एंड उन्हें कई कैरेक्टर राइट्स मूवी स्टूडियोज को बेचने पड़े। मार्वल कॉमिक्स में मल्टीपल स्टोरीज है जो एक्समैन, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स सबको कॉमिक स्टोरी लाइन में एक साथ दिखाते हुए पब्लिश हुई है। बट यहाँ मार्वल ने मल्टीपल कंपनीज के साथ मल्टीपल सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स किए, जो उन्हें मल्टीपल कैरेक्टर्स पे मूवीज बनाने के राइट्स देते हैं। फिर मार्वल एंटरटेनमेंट ने 2008 में आयरन मैन के साथ अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया एंड उस मूवी के सक्सेस के बाद 31 अगस्त 2009 को ही द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने मार्वल एंटरटेनमेंट को सिर्फ $4 बिलियन में एक्वायर कर लिया। सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि करेंटली इसकी वैल्यू $54 बिलियन है, तो 4 बिलियन काफी सस्ता सौदा रहा होगा। लेकिन तब से लेके 2016 तक एमसीयू के अंडर हमें सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर की मूवीज देखने मिली है जो मोस्टली अवेंजर्स से रिलेटेड थे एंड जिनके राइट्स मार्वल एंटरटेनमेंट के पास बचे हुए थे। बाकी पॉपुलर कैरेक्टर्स जैसे स्पाइडरमैन का लाइसेंस ओरिजिनली कोलंबिया पिक्चर्स ने खरीदा था, जिसमें कुछ एनिमेटेड मूवीज एंड एनिमेटेड शोज आए थे एंड कोलंबिया पिक्चर्स को 1989 में सोनी ने एक्वायर कर लिया, जिसके बाद सैम रेमी की पॉपुलर टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन सीरीज आई एंड एंड्रू गारफील्ड वाली द अमेजिंग स्पाइडरमैन के 2 पार्ट्स रिलीज हुए। बट 2012 में सोनी ने मार्वल स्टूडियोज के साथ एक न्यू डील की एंड एक न्यू लाइसेंस एग्रीमेंट बना, जिसका मतलब था कि स्पाइडरमैन अब एमसीयू की मूवीज में दिख सकता था एंड तब जाके स्पाइडरमैन की एंट्री हुई एमसीयू में 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, जो आगे भी कंटिन्यू हुआ एंड फ्यूचर में भी होगा। बट मार्वल कॉमिक्स की एक पुरानी डील हुई थी 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ ईयर 1993 में, जहां एक्समैन के कोर कैरेक्टर्स पे बेस्ड मूवीज के राइट्स फॉक्स को मिल गए, जिनमें डेडपुल कैरेक्टर भी आता है। इसी के बाद साल 2000 में जाके फर्स्ट एक्समैन मूवी रिलीज हुई एंड तब से लेकर 2020 तक टोटल 13 मूवीज आ चुकी हैं। लेकिन अगेन 19 जुलाई 2018 को डिज्नी ने मैसिव $71 बिलियन दे के 20th सेंचुरी फॉक्स को ही एक्वायर कर लिया, जिसके बाद से एक्समैन एंड म्यूटेंट्स के रेफरेंसेस हमें एमसीयू में दिखने लगे, जैसे कि मिस मार्वल में कमाला खान का म्यूटेशन, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नेमोर एंड अब डेडपुल एंड वुल्वरीन के साथ फुल फ्लेज म्यूटेंट्स का इंटीग्रेशन होगा एमसीयू में। ओके, तो कमिंग बैक टू एक्समैन टाइमलाइन को इजीली समझाने के लिए ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है द
ओरिजिनल टाइमलाइन जो म्यूटेंट्स के ओरिजिन से लेके चलती है टिल एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट तक। नंबर 2 इज न्यू एक्समैन टाइमलाइन जो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के मिड से लेके एंड ऑफ डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट तक चलती है। अब ये एक्सप्लेन करना सबसे क्रिटिकल पार्ट है इस टाइमलाइन में। एंड फिर थर्ड है एक्समैन की वो टाइमलाइंस जो इन दोनों ही टाइमलाइंस का पार्ट नहीं है या फिर दोनों ही टाइमलाइन से कुछ इवेंट्स उठाती हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट है लोगन टाइमलाइन बिकॉज सेकंड मूवी द न्यू म्यूटेंट्स की वैसे भी किसी को शायद पड़ी नहीं है। अब स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था कि मेरा पिछला वीडियो काफी सारी मिस्टेक्स के साथ था, उसका रीजन है कि बहुत सारी एक्समैन फिल्म्स में या तो फ्लैशबैक सीन्स से या फिर इंट्रोडक्टरी सीन्स और कुछ में एपिलॉग्स हैं जो मूवी के टाइमलाइन को उलझा देते हैं। इसी रीजन से ये टाइमलाइन वीडियो विदाउट मूवीज के मेंशंस डायरेक्टली चलेगा एज पर टाइमलाइन। बट फाइनली गाइस शुरू करते हैं एक्समैन टाइमलाइन की ये रोलर कोस्टर राइड। नंबर 1 द ओरिजिनल एक्समैन टाइमलाइन। इसकी शुरुआत होती है 8000 BC से, जहां पर वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूटेंट एन-सबा-नूर एके एपोक्लिप्स बॉर्न हुआ। अब अगले हजारों सालों तक उसने कई सारी सिविलाइजेशंस को कॉन्कर किया और उन पे रूल किया और उसे वर्शिप किया जाने लगा एज गॉड। जंपिंग टू 3500 BC जहां एपोक्लिप्स को उसी के वर्शिपर्स ने बिट्रे किया और उसे टूम में गाड़ दिया एंड उसे बचाते हुए उसके 4 हॉर्समैन भी मारे गए। 1000 BC के अराउंड फीनिक्स फोर्स ने डिस्ट्रॉय किया स्पेस में एक एलियन प्लैनेट डबारी, जिसके बाद उस प्लैनेट के एलियंस इस फीनिक्स फोर्स को पाने के लिए उसका पीछा करते रहे। अब काफी लंबी जंप होती है 1845 में, जहां पर एक यंग जेम्स हॉवलेट जो आगे चल के बनेगा वुल्वरीन, उसके सामने जब उसके अडॉप्टिव फादर को उसके रियल फादर ने मारा तो एंगर की वजह से उसका म्यूटेशन एक्टिव हुआ और उसने ग्रो किए अपने बोन क्लॉज, जिसके बाद अपने रियल फादर को मार के वो अपने हाफ ब्रदर विक्टर क्रीड एके सेबरटूथ के साथ वहां से भाग निकला। अब आने वाले कई सालों में लोगन और विक्टर साथ में कई सारे वॉर्स लड़ते दिखे। 1861 से 1865 के बीच ये था अमेरिकन सिविल वॉर, फिर 1917 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 एंड 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 भी। इसी के पैरेलल 1944 में एक यंग चार्ल्स जेवियर एके प्रोफेसर एक्स मिला एक यंग रेवन एके मिस्टीक से एंड वहीं पर उसने मिस्टीक को पना दी अपने घर में जो आगे चल के बनेगा एक्स मैंशन। एंड पैरेलली जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक यंग एरिक लैंचर एके मैग्नीटो ने डेवलप की अपनी पावर्स एक नाजी जनरल क्लॉस श्मिट एके सेबेस्टियन शॉ के अंडर। 1945 में लोगन पकड़ा गया प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में एंड वो कैप्चर्ड था नागासाकी में, जहां एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट से उसने बचाया एक ऑफिसर इचिरो याशिदा को। अब यहाँ इस ऑफिसर की जान बचाना आगे चल के उस पे बैकफायर होगा, तो ये नाम इचिरो याशिदा याद रखना। 10 साल आगे 1956 में एक एडल्ट एरिक लैंचर रिलेशनशिप में आया मिस मैक्सिमॉफ के, जिसके कुछ टाइम बाद उसका बेटा पीटर पैदा हुआ। बट एरिक इस रिलेशनशिप से ऑलरेडी सेपरेट हो चुका था, तो उसे अपने बेटे के एग्जिस्टेंस के बारे में फ्यूचर में पता चलेगा। अब 1962 में मुलाकात हुई चार्ल्स जेवियर और एरिक लैंचर की एंड ये दोनों साथ में आए सेबेस्टियन शॉ के अगेंस्ट, जो न्यूक्लियर वॉर करवा के ह्यूमंस को एक्सटिंक्ट करना चाहता था। एंड इसीलिए इन दोनों ने सीआई के साथ मिलकर फॉर्म की लेजेंडरी एक्समैन टीम। आगे चल के क्यूबन बीच बैटल में सेबेस्टियन शॉ को एरिक लैंचर ने मार दिया, लेकिन न्यूक्लियर वॉर टालने के लिए एरिक को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में एक गोली चार्ल्स के स्पाइन में लगी एंड तब से वो पैरालाइज हो गया। बट यहीं पे इनकी दोस्ती भी खत्म हुई और एरिक लैंचर ने कुछ म्यूटेंट्स के साथ फॉर्म की अपनी टीम ब्रदरहुड। एंड इसके 3 साल बाद 1965 में चार्ल्स जेवियर ने ओपन किया जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स। 1971 में मैग्नीटो को पकड़ा गया और उसे रखा गया ट्रास्क इंडस्ट्रीज के बनाए एक प्रिजन में। 1973 में मिस्टीक ने पोलिवर ट्रास्क को असैसिनेट करके मार दिया, जिसके बाद ट्रास्क इंडस्ट्रीज को अप्रूवल मिल गया सेंटिनल्स प्रोग्राम का। 73 से 96 के बीच मल्टीपल सेंटिनल्स क्रिएट किए गए और साथ ही में ट्रास्क इंडस्ट्रीज ने ये सेंटिनल्स मल्टीपल नेशंस को बेचने भी शुरू कर दिए। इसी के पैरेलली लोगन और विक्टर क्रीड वियतनाम वॉर में फाइट करते दिखे। इसी बैटल में विक्टर ने एक आर्मी ऑफिसर को मारा जो उसे एक वियतनामीज वुमन पे अटैक करने से रोक रहा था एंड विक्टर को डिफेंड करने के चक्कर में लोगन पे भी हुआ कोर्ट मार्शल, जहां उन्हें मल्टीपल बुलेट से मारने की कोशिश की गई। बट जब दोनों ही बच गए उनके म्यूटेशन की वजह से, तो उन्हें रिक्रूट करने आया विलियम स्ट्राइकर, जो बना रहा था अपनी टीम एक्स। टीम एक्स के रूप में उन्होंने मल्टीपल म्यूटेंट्स के साथ एज मर्सनरीज काम किया, जिनमें से एक मर्सनरी डेडपूल भी था। लेकिन विद टाइम लोगन को स्ट्राइकर के बुरे गोल्स पता चलने के बाद वो इस टीम से सेपरेट हो गया, बट विक्टर उसके साथ नहीं आया। 1978 में विलियम स्ट्राइकर ने अपने बेटे जेसन को भेजा जेवियर्स के स्कूल में, इस होप में कि उसका म्यूटेंट बेटा हील होके फिर से ह्यूमन बन जाए। बट जब उसे पता चला कि जेवियर्स उसकी पावर्स को यूज करना सिखा रहा है, तो गुस्से में आके स्ट्राइकर ने उसे वहां से निकाल दिया। बट जेसन जो अपनी म्यूटेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके मेंटल इल्यूजन्स की वजह से स्ट्राइकर की वाइफ ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद स्ट्राइकर ने उसे डाला क्रायोजेनिक प्रिजन में और शिफ्ट कर दिया 3 माइल आइलैंड फैसिलिटी में। यहीं पर आगे चल के कई और म्यूटेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। 1979 में स्ट्राइकर ने लोगन को ढूंढा और उसे बताया कि विक्टर बागी हो गया है। एंड जब विक्टर ने उस टाइम लोगन की गर्लफ्रेंड को मारा, जो एक्चुअल में एक फेक स्टोरी थी, स्ट्राइकर ने लोगन को कन्विंस कर लिया उसके बोन्स को एडमेंटियम से कोट कराने के लिए। एंड इसी 3 माइल आइलैंड फैसिलिटी में लोगन पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां उसके बोन क्लॉज चेंज हो गए एडमेंटियम क्लॉज में। एंड फिर अपनी गर्लफ्रेंड एंड कुछ और म्यूटेंट किड्स, जिनमें स्कॉट समर्स एके साइक्लॉप्स भी आता है, उनको
बचाने के लिए लोगन एंड विक्टर एक साथ आए एंड इस वियर्ड एक्सपेरिमेंटेड डेडपूल को उन्होंने मार दिया। बट लोगन की गर्लफ्रेंड की रियल डेथ के साथ स्ट्राइकर की चलाई एडमेंटियम बुलेट सिर पे लगने से उसकी याददाश्त ऑलमोस्ट मिट गई। 1985 में चार्ल्स जेवियर और एरिक लैंशर पहुंचे जीन के घर में ताकि वो उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए जीन को जेवियर के स्कूल में डालने के लिए। एंड यहीं पे चार्ल्स ने डिस्कवर किया कि जीन की पावर्स एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है एंड यही जीन की ओमेगा लेवल म्यूटेंट पावर्स को उसी के माइंड में ट्रैप करके चार्ल्स उसे अपने साथ ले गया। अब ऑलमोस्ट 20 साल बाद 2004 में याददाश्त खो चुका लोगन मिला भागती हुई रोग से एंड उसे बचाने के बाद वो पहुंचा एक्स मैंशन प्रोफेसर एक्स के पास। एंड इवन दो लोगन इस टीम का पार्ट नहीं बनना चाहता था, जब मैग्नीटो ने एक मशीन के थ्रू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे रोग की पावर्स यूज करके सभी वर्ल्ड लीडर्स को म्यूटेंट्स बनाने की कोशिश की, तो लोगन ने भी इस टीम का साथ दिया और इस फाइट के बाद मैग्नीटो को पकड़ के डाल दिया गया एक प्लास्टिक प्रिजन में। 2005 में स्ट्राइकर अपनी मशीन के साथ आया, जहां उसका प्लान था अपने बेटे जेसन की पावर्स यूज करके सभी म्यूटेंट्स को मारना। यहाँ पे एक्समैन यूनाइट हुए और प्रोफेसर एक्स की टीम प्लस मैग्नीटो के ब्रदरहुड साथ में मिलकर म्यूटेंट्स को बचाने की कोशिश में दिखे। लेकिन इस फाइट में एंड में स्ट्राइकर के बेस में फ्लड से बाकी एक्समैन मेंबर्स को बचाने के चक्कर में जीन ने अपना सैक्रिफाइस किया। 2006 में वर्थिंगटन लैब्स ने डेवलप कर लिया एक क्योर जो म्यूटेंट्स को फिर से ह्यूमन बना सकता है। मैग्नीटो पे चलाए इस गन के शॉट के बीच आ गई मिस्टीक एंड उसके ह्यूमन बनते ही मैग्नीटो ने उसे अबैंडन कर दिया। बट दूसरी तरफ जीन ग्रे जो पानी में डूब गई थी वो रीसरफेस हुई एज फीनिक्स एंड अननोइंगली उसने साइक्लोप्स को मार दिया। जब उसके चाइल्डहुड होम में एरिक और चार्ल्स उसे अपनी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने गए, तो जीन की फीनिक्स पर्सनैलिटी ने उसे ओवरटेक करके चार्ल्स जेवियर को डिसइंटीग्रेट करके खत्म कर दिया। अब जीन की मदद से मैग्नीटो और ब्रदरहुड ने अटैक किया वर्थिंगटन लैब्स में, जहां पे वो क्योर वाले म्यूटेंट को खत्म करना चाहते थे। लेकिन बाकी बचे हुए एक्समैन ने उनका सामना किया एंड लोगन के जीन को मारने पे और मैग्नीटो को इस इंजेक्शन का डोज देने पे ये फाइट खत्म हुई। जीन की डेथ के बाद भटकता हुआ लोगन 2013 में पहुंचा जापान, जहां उसे पता चला कि जिस इचिरो याशिदा को उसने बचाया था वो मरने वाला है एंड उसे एक आखिरी बार मिलना चाहता है। इचिरो ने लोगन को ऑफर की एक डील जिसमें उसकी हीलिंग पावर वो ले लेगा ताकि लोगन पीसफुली मर पाए, लेकिन लोगन के मना करने पे उसकी बॉडी में इंसर्ट किया गया एक पैरासाइट जो उसकी हीलिंग फैक्टर को काम करने से रोक देगा। अब लोगन ने अपनी बॉडी से ये पैरासाइट रिमूव किया एंड फाइनल बैटल में इचिरो को मारने के टाइम उसके एडमेंटियम क्लॉज डिस्ट्रॉय हो गए। अब 2 साल बाद 2015 में लोगन को एयरपोर्ट पे मिले मैग्नीटो जिसकी पावर्स वापस आ चुकी थी और चार्ल्स जेवियर जो डिसइंटीग्रेट होकर मर चुका था। अब इसका रीजन ऑफ स्क्रीन एक्सप्लेन किया गया है, जहां ये माना जाता है कि मैग्नीटो की पावर्स विद टाइम वापस आ गई एंड चार्ल्स जेवियर ने अपनी डेथ के टाइम अपने कॉन्शियसनेस को दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर दिया था। अब यहाँ पे इन दोनों ने वुल्वरीन को बताया सेंटिनल थ्रेट के बारे में, जिनसे फाइट करने के लिए उन्हें वुल्वरीन की हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद हम जंप करते हैं सीधे 2023 में, जहाँ पे अर्थ पे सिर्फ म्यूटेंट्स की ही नहीं ह्यूमंस की लाइफ भी खत्म होने वाली है। सेंटिनल्स के रूप में जो सुपर पावरफुल रोबोट्स क्रिएट किए गए थे, उन्होंने ना ही सिर्फ म्यूटेंट्स की एबिलिटीज कॉपी करना सीख लिया बट साथ ही में ह्यूमंस को भी मारना शुरू कर दिया। आखिरी बचे हुए कुछ म्यूटेंट्स के साथ एरिक और चार्ल्स ने किटी प्राइड की पावर्स की मदद से लोगन के कॉन्शियसनेस को वापस भेजा 1973 में उसकी बॉडी में, ताकि वो लोग रोक पाए मिस्टीक को डॉक्टर ट्रास्क को मारने से, जिसकी वजह से ये सेंटिनल्स प्रोग्राम अप्रूव हुआ था। एंड अब इस पॉइंट से क्रिएट हो गई एक न्यू एक्समैन टाइमलाइन। इससे पहले कि मैं सेकंड टाइमलाइन पे शुरू करूं, यहाँ पे अगेन एक अनएक्सप्लेन्ड कंटिन्यूटी एरर है, क्योंकि 2015 में लोगन के पास एंड में बोन क्लॉज थे, लेकिन 2023 वाले लोगन के पास अगेन एडमेंटियम क्लॉज थे। इसका रीजन ऑफ स्क्रीन ये बताया गया है कि मैग्नीटो ने सेंटिनल से फाइट करने के लिए वुल्वरीन की मदद करने के लिए उसे एडमेंटियम क्लॉज दिए, लेकिन इसी के साथ खत्म होती है ओरिजिनल एक्समैन टाइमलाइन। तो अब बारी आती है सेकंड यानी कि न्यू एक्समैन टाइमलाइन की। जैसे मैंने कहा कि ये शुरू होती है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के मिड से एंड एंड होती है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की एंडिंग पे, लेकिन इस पूरी टाइमलाइन के बीच में टोटल 4 मूवीज आती हैं, जो सबसे बड़ा रीजन है इस टाइमलाइन को कंफ्यूजिंग बनाने का। लेकिन इस मूवी को मत कोसना, क्योंकि इसकी स्टोरी कॉमिक्स की स्टोरी पे ही बेस्ड है, जो पब्लिश हुई थी 1981 में द अनकैनी एक्समैन इशू 141 एंड 142 से। अगेन इन सभी मूवीज का इंडिविजुअल ब्रेकडाउन भी करूंगा मैं आने वाली सीरीज में, जिसके अनाउंसमेंट के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब 1973 तक जो भी ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था वही यहाँ भी होता है, लेकिन इसके आगे की कहानी टोटली चेंज हो जाती है। सो लेट्स बिगिन। 2023 से 1973 में आता है वुल्वरीन का फ्यूचर कॉन्शियसनेस, जो उठता है एक यंगर बॉडी में एंड ऑफ कोर्स ये उसके एडमेंटियम एक्सपेरिमेंट के पहले की बॉडी है, तो यहाँ उसके बोन क्लॉज दिखते हैं। लोगन चार्ल्स और हैंक से मिलता है और क्विकसिल्वर की मदद से वो एरिक लैंचर को पेंटागन प्रिजन से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद ये सभी मिलके मिस्टीक को पेरिस में बॉलिवर ट्रास्क को मारने से रोकते हैं। लेकिन एंड मोमेंट
पे एरिक उनके अगेंस्ट हो जाता है एंड यहाँ पे मिला हुआ कुछ फुटेज लेके ट्रास्क इंडस्ट्री सेंटिनल्स प्रोग्राम को अप्रूव करवाती है, जिसका मतलब कि मिस्टीक को रोकने के बावजूद भी उनका फ्यूचर वही होगा। एक फुटबॉल फील्ड में होती फाइनल बैटल में वुल्वरीन और हैंक मिलके एरिक और सेंटिनल्स को रोकते हैं। वहीं चार्ल्स जेवियर मिस्टीक को कन्विंस कर लेता है बॉलिवर ट्रास्क को ना मारने के लिए। एंड अगेन ये पार्ट भी टीवी पे टेलीकास्ट होता है एंड जब सबको ये पता चलता है कि बॉलिवर ट्रास्क ने मिलिट्री सीक्रेट्स बाकी देशों को बेचे हैं तो ट्रास्क को हो जाती है जेल और सेंटिनल्स प्रोग्राम यहीं खत्म हो जाता है। 1974 में चार्ल्स जेवियर और हैंक मैकॉय फिर से ओपन करते हैं स्कूल फॉर म्यूटेंट्स। 1975 में पैदा होता है वेड विल्सन, जिसका लोगन के अलावा एमसीयू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ ये मेंशन करना तो बनता था। पैरेलली 1975 में ही 8 साल की जीन ग्रे से मिलने जाता है प्रोफेसर एक्स। अपनी पावर्स का कंट्रोल लूज करने से एक एक्सीडेंट में उसकी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एंड चार्ल्स उसे प्रॉमिस करता है एक सेफ होम और एक न्यू फैमिली। और पिछली टाइमलाइन की ही तरह यहाँ भी वो उसकी मेमोरी से वो पार्ट ब्लॉक कर देता है। साथ ही वो ये मेमोरी भी ब्लॉक कर देता है कि इस एक्सीडेंट में उसका फादर एक्चुअली बच गया था, बट उसने जीन को डर एंड हेट की वजह से अबैंडन कर दिया एंड ये चीज जीन को हॉन्ट करते हुए फ्यूचर में दिखेगी। 1976 में एरिक लैंचर मिलता है मैग्डा गर्स्की से, जिसके कुछ टाइम बाद वो शादी करते हैं और उन्हें होती है एक बेटी नीना गर्स्की। 1977 में वुल्वरीन को विलियम स्ट्राइकर पकड़ता है और उसे ले जाया जाता है अल्कली लेक पे वेपन एक्स प्रोग्राम के लिए एंड तब से लेकर 1979 तक उस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसके स्केलेटन को फिर से एडमेंटियम से इंजेक्ट कर दिया जाता है। एंड ऑल्सो 1979 में ही इस टाइमलाइन से फ्यूचर का वेड विल्सन केबल की टाइम ट्रेवल डिवाइस का यूज करके पहुंचता है इस मोमेंट पे जहां वुल्वरीन वेपन 11 यानी कि डेडपुल के ही एक एडवांस फॉर्म से फाइट करने वाला था, बट फ्यूचर का वेड उसे पहले ही शूट कर देता है। अब ऑफ कोर्स ये पार्ट फ्यूचर में होगा, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ बिकॉज इट वाज अ फनी गैग एंड फोर्थ वॉल ब्रेक कर पाने की वजह से ये एक मेटा जोक की तरह यूज किया गया था। ठीक उसी तरह जैसे रियल वर्ल्ड में डेडपुल रायन रेनॉल्ड्स को शूट करता है ग्रीन लैंटर्न मूवी की स्क्रिप्ट साइन करने से पहले। मूविंग अहेड, 1983 में मैग्नीटो जो पोलैंड में अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा था, एक कोवर्कर को बचाने के चक्कर में उसकी पावर्स एक्सपोज होती है एंड पॉलिश पुलिस एक्सीडेंटली उसके वाइफ और डॉटर को मार देते हैं। इसी के पैरेलली उठता है वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूटेंट अपोकलिप्स एंड वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए वो इकट्ठे करने लगता है उसके 4 हॉर्समैन, जिनमें वो म्यूटेंट साइलॉक, एंजल एंड स्टॉर्म के अलावा 4th मेंबर बनाता है मैग्नीटो को। साथ ही में वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए उन सभी को कूल मेकओवर्स भी देता है। नेक्स्ट वो कंट्रोल पाना चाहता है सेरिब्रो का, जिसके लिए वो लोग अटैक करते हैं एक्स मैंशन पे, जहां से चार्ल्स को किडनैप करके ले जाया जाता है एंड एक्सप्लोड होते स्कूल से सभी म्यूटेंट स्टूडेंट्स को बचाता है क्विकसिल्वर। बट इमीडिएट बाद ही विलियम स्ट्राइकर के अटैक के साथ ही सभी इंपॉर्टेंट म्यूटेंट्स को कैप्चर करके ले जाया जाता है अल्कली लेक वाले उसी बेस पे जहां पर कैप्चर्ड है वेपन एक्स। जीन और स्कॉट वुल्वरीन को उसके केज से निकालते हैं और फिर उसकी मदद से इस फैसिलिटी के सभी सोल्जर्स को मारा जाता है, बट वुल्वरीन के वहां से भागने से पहले जीन उसकी मेमोरी का एक पार्ट रिस्टोर कर देती है। यहाँ से निकल के अपोकलिप्स और उसके 4 हॉर्समैन से फाइट करते हैं प्रोफेसर एक्स की एक्समैन टीम, लेकिन एंड में मैग्नीटो और स्टॉर्म दोनों ही एक्समैन का साथ देते हैं एंड जीन ग्रे की ओमेगा लेवल पावर्स को अनलिश करके अपोकलिप्स को खत्म किया जाता है। ऑल्सो 1983 में ही अल्कली लेक की इस फैसिलिटी पे एसेक्स कॉर्प्स के लोग आके कलेक्ट करते हैं वुल्वरीन का ब्लड सैंपल। इवन दो मैं लोगन की टाइमलाइन आगे इंडिविजुअली बताऊंगा, लेकिन इस मोमेंट का इफेक्ट हमें वहां भी देखने मिलेगा। 1988 में मैग्नीटो यूएस गवर्नमेंट के साथ डील करके क्रिएट करता है जेनोशा, जो आइलैंड है म्यूटेंट्स के लिए। 1992 में स्पेस शटल एंडेवर के एक्सीडेंट के बाद स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए जाती है एक्समैन टीम, लेकिन इसी रेस्क्यू मिशन में जीन ग्रे अब्सॉर्ब कर लेती है कॉस्मिक एनर्जी, जो उसकी पावर्स तो एम्पलीफाई कर देता है बट उसे इमोशनली डिस्टेबल भी करता है। जिसके बाद अर्थ पे वापस आके जीन डिस्कवर करती है अपनी मेमोरी का वो पार्ट जहां उसके फादर की अबैंडनमेंट और उसकी मदर की डेथ का रीजन वो खुद थी। एक्समैन यहाँ पर उसे रोकने आते हैं, लेकिन गलती से रेवन मारी जाती है। यहाँ से निकल के जीन एरिक की मदद लेने जेनोशा जाती है, लेकिन एरिक भी उसे पनाह देने से मना करता है। जिसके बाद सडनली वो मिलती है वर्क से, जो लीडर है डबारी स्पीशीज की, वही एलियंस जिनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था 1000 BC में फीनिक्स एनर्जी की वजह से। यानी कि जो एनर्जी जीन ने एब्सॉर्ब की थी स्पेस में वो एक्चुअली फीनिक्स एनर्जी थी। वर्क जीन को झूठे वादे देके फीनिक्स एनर्जी खुद पाना चाहती है। दूसरी तरफ हैंक एरिक को बताता है मिस्टीक की डेथ के बारे में, जिसका रीजन जीन थी एंड वो कुछ और म्यूटेंट्स के साथ जीन को मारने जाते हैं। एरिक का प्लान जान के एक्समैन इंटरवीन करते हैं, लेकिन जीन के आगे सभी फीके पड़ते हैं। बट चार्ल्स फिर से जीन को कंट्रोल में लाता है एंड रिवील होता है वर्क का ह्यूमैनिटी को ही इस फीनिक्स पावर्स की मदद से डिस्ट्रॉय करने वाला प्लान। अब डबारी एलियंस के अगेंस्ट म्यूटेंट्स यूनाइट होते हैं एंड वंस अगेन जीन खुद का सैक्रिफाइस करती है वर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहां वो लिटरली फीनिक्स शेप्ड एंटिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जीन के ऑनर में स्कूल को रीनेम किया जाता है एंड फीनिक्स फोर्स हमें जीन की लेगेसी दिखाते हुए स्पेस में दिखती है। 2004 में पैदा होता है रसल कॉलिंस, जो आगे चल के बनेगा फायर फिस्ट और उसका फ्यूचर के इवेंट्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा। 2010 में एक सीक्रेट
सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी वेपन एक्स प्रोग्राम को फिर से शुरू करती है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले एंटर होते हैं एंजल, डस्ट और एजैक्स, और खुद पे एक्सपेरिमेंट के बाद एजैक्स खुद भी इस कंपनी के लिए काम करने लगता है। 2014 में वेड विल्सन पहली बार मिलता है वेनेसा से और वो शुरुआत करते हैं एक रिलेशनशिप की। 2016 में वेड और वेनेसा एंगेज होते हैं, जिसके फौरन बाद वेड को पता चलता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है। डेस्परेटली खुद को हील करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से जाता है जो एक्चुअल में वेपन एक्स प्रोग्राम था, और ये एक्सपेरिमेंट उस पे एजैक्स ही करता है, जिसके बाद उसमें हीलिंग फैक्टर आता है लेकिन उसकी बॉडी डिसफिगर्ड हो जाती है। वेड एजैक्स के कॉन्वॉय पे अटैक करता है लेकिन तब उसे कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड रोक लेते हैं। इनिशियली डेडपूल के अगेंस्ट होने के बावजूद आगे चल के कोलोसस और नेगासोनिक एजैक्स के अगेंस्ट फाइट में उसका साथ देते हैं, जहां डेडपूल एजैक्स को मार के वेनेसा से रियूनाइट होता है। 2017 में वेड बन जाता है अगेन एक मर्सनरी जो वर्ल्ड ट्रैवल करके गैंगस्टर्स और मर्डरर्स को मारता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे 2018 में भुगतने पड़ते हैं, जब ऐसे ही किसी गैंगस्टर की गोली की वजह से वेनेसा मारी जाती है। और इवन दो वेड खुद को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो पार्ट बनता है एक्समैन टीम का। एक्समैन टीम के एक मिशन में जब वो लोग रसल कॉलिंस को रोकने जाते हैं तो उसकी अब्यूजिव हिस्ट्री सुन के डेडपूल उसी की तरफ से उनसे लड़ने लगता है, जिसके बाद उन दोनों को कैप्चर करके आइस बॉक्स में रखा जाता है। यहीं पे टाइम ट्रेवल करके आता है 2054 से केबल, जो मारना चाहता है कॉलिंस को, क्योंकि फ्यूचर में यही म्यूटेंट फायर फिस्ट बन के उसकी फैमिली को मारेगा। डेडपूल केबल को ऐसा करने से रोकता है और आगे चल के एक्समैन टीम का साथ ना होने के बावजूद केबल को रोकने के लिए वो फॉर्म करता है अपनी टीम एक्स, जिसके फर्स्ट मिशन पे ही वेड और डोमिनो को छोड़ के बाकी सभी मेंबर्स लैंड होने से पहले ही मारे जाते हैं। केबल एक प्रिजन ट्रांसफर ट्रक पे अटैक करता है जिसमें रसल के साथ जगरनॉट भी था, एंड यहीं पर वेड के अटैक की वजह से जगरनॉट और रसल कॉलिंस भाग निकलते हैं। अब केबल फ्यूचर की स्टोरी वेड को बताता है और वो सभी साथ में मिलते हैं रसल को रोकने के लिए। ये सभी प्लस नेगासोनिक और यूकियो की मदद से जगरनॉट को रोका जाता है, लेकिन डेडपूल रसल को ये कन्विंस करने में फेल हो जाता है कि वो एक अच्छा आदमी बन सकता है। एंड केबल जब उसे शूट करता है तो उसे बचाने के लिए वेड जंप करता है और वो बुलेट उसे लगती है। वेड के सैक्रिफाइस को देख के रसल का माइंडसेट चेंज होता है, एंड ऐसा होते ही केबल रियलाइज करता है कि फ्यूचर टाइमलाइन ऑल्टर हो चुकी है, यानी कि उसकी फैमिली फ्यूचर में सेफ है, एंड इसीलिए केबल टाइम में वापस जाके वेड विल्सन की लाइफ बचाता है। इसके फौरन बाद ही डेडपूल केबल का टाइम ट्रेवल डिवाइस लेके पास्ट में जाता है और पहले वेनेसा को और फिर अपनी टीम एक्स के सभी मेंबर्स को बचाता है। इसके अलावा वो 2-3 और चीजें करता है, लेकिन इसका इस टाइमलाइन में फिलहाल कुछ इफेक्ट नहीं होता। एंड ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां से एमसीयू की डेडपूल एंड वुल्वरीन की कंटिन्यूटी होगी। लेकिन इस टाइमलाइन की भी आगे की स्टोरी हमें पता है, क्योंकि 2023 में ही जब वुल्वरीन का पास्ट का कॉन्शियसनेस वापस आता है उसकी करंट टाइम की बॉडी में, तब उस टाइम का फ्यूचर टोटली चेंज हो चुका होता है। यानी कि जहां ओरिजिनल टाइमलाइन में सेंटिनल्स की वजह से अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही थी, अब सभी ह्यूमंस और म्यूटेंट्स साथ में अच्छे से रह रहे होते हैं। इसी टाइमलाइन का पार्ट है 2054 की केबल की टाइमलाइन, जहां पर म्यूटेंट फायर फिस्ट उसकी वाइफ और बेटी को मार देता है, लेकिन बिकॉज केबल ने पास्ट में आके जो चेंज किया उसकी वजह से ये आगे की टाइमलाइन टोटली चेंज हो गई। इसी के साथ यहीं पे खत्म होती है न्यू एक्समैन टाइमलाइन। अगेन जैसे मैंने कहा 2018 जहां पर वेड विल्सन टाइम ट्रेवल करते देखा था, वहीं से कंटिन्यू होगी एमसीयू की टाइमलाइन, लेकिन उसे आगे किस डायरेक्शन में लेके जाया जाता है वो इस मूवी के बाद ही पता चलेगा। बट वेट, ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि थर्ड टाइमलाइन अभी भी पेंडिंग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2029 में सेट लोगन टाइमलाइन। अब रियलिटी में मूवी बनाने वालों को भी कंफर्म नहीं है कि लोगन मूवी किस टाइमलाइन में आती है, क्योंकि इस टाइमलाइन में ओरिजिनल एक्समैन टाइमलाइन प्लस न्यू एक्समैन टाइमलाइन से बहुत सारी इवेंट्स उठाई गई है, जैसे कि लोगन और चार्ल्स जेवियर का डिस्कस करना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाली इवेंट को, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में 2000 में हुआ था, बट क्योंकि ओरिजिनल एक्समैन टाइमलाइन 2023 में सेंटिनल्स वाले फ्यूचर को अवॉइड करने के लिए खत्म कर दी गई, तो लोगन की टाइमलाइन उस टाइमलाइन में सेट हो ही नहीं सकती। वहीं एसेक्स कॉर्पोरेशन का 1983 में लोगन का ब्लड सैंपल लेना जो न्यू टाइमलाइन में हुआ था, वही शायद रीजन है लोगन की टाइमलाइन में X-23 के एग्जिस्टेंस का। बट द न्यू टाइमलाइन की 2023 में हमें पता चला था कि म्यूटेंट्स का फ्यूचर काफी अच्छा है, लेकिन लोगन की टाइमलाइन में हमें पता चलेगा कि 20 साल से एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ है, एंड 23 से 29 के बीच सिर्फ 6 साल का गैप है, जो ये भी क्लियर करता है कि ये न्यू टाइमलाइन का भी पार्ट नहीं है। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं थर्ड और आखिरी एक्समैन टाइमलाइन लोगन। ये टाइमलाइन शुरू होती है 2004 से, क्योंकि इसकी पास्ट की इवेंट्स हमें कंफर्म पता नहीं है। 2004 वो लास्ट ईयर है जब नेचुरली म्यूटेंट्स बॉर्न हुए, एंड इसका रीजन था कुछ केमिकल्स जो फूड प्रोडक्ट्स में ऐड होने की वजह से जेनेटिकली म्यूटेंट जीन को अफेक्ट करते हैं। 2018 में पैदा हुई लॉरा, जो पार्ट है X-23 प्रोजेक्ट की, एंड आगे चल के हमें पता चलेगा कि वो वुल्वरीन के डीएनए से ही क्रिएट हुई है। बाय द वे, इस X-23 प्रोजेक्ट में कई और म्यूटेंट चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हैं। 2021 में जेम्स हॉवलेट को मिलता है ड्राइवर्स लाइसेंस। अब मैं क्विकली बता
देता हूँ कि ये चीज हमें कैसे पता चली। लोगन के एक सीन में हमें लोगन का ड्राइवर्स लाइसेंस देखने मिलता है, लेकिन टेक्सास जिस सिटी में ये मूवी सेट है उसके ड्राइविंग लाइसेंस लॉ के हिसाब से ड्राइवर्स को 8 साल में अपने लाइसेंस रिन्यू करने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि 2029 से 8 साल पहले 2021 में उसे ये लाइसेंस मिला होगा। ऐसे ही बहुत सारी हिडन डिटेल्स मेरी एक्समैन सीरीज के ब्रेकडाउन वीडियोस में होगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब 2024 से 2027 के बीच में सेट है द न्यू म्यूटेंट्स की टाइमलाइन। एक अटैक में म्यूटेंट डैनी मूनस्टर को बचाते हुए उसका फादर मारा जाता है, जिसके बाद जब बेहोश डैनी उठती है तो वो खुद को पाती है एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में, जहाँ की इंचार्ज डॉक्टर सिसिलिया रेयस उसे बताती है कि वो अकेली ही बची है। एंड इस फैसिलिटी में वो मिलती है 4 और म्यूटेंट से। इन चारों को भी यहाँ पर पर्सनल ट्रेजेडीज के बाद लाया गया है एंड डॉक्टर रेयस एक फोर्स फील्ड की मदद से उन्हें वहीं कैप्चर करके रखती है, उन्हें ये बता के कि वो उन्हें उनकी पावर्स कंट्रोल करना सिखाएंगी। लेकिन इवेंचुअली उन्हें पता चलता है रेयस के डार्क इंटेंशंस, जो उन्हें ट्रेन कर रही है एसएक्स कॉर्पोरेशन के किलर्स बनाने के लिए। जब डॉक्टर रेयस डैनी को मारने की कोशिश करती है तो उसके अंदर का डीमन बेयर, एक क्रिएचर जो डैनी की पावर्स से क्रिएट होता है, वो रेयस को मार देता है। और बाकी यंग म्यूटेंट्स मिलके इस डीमन बेयर से फाइट करते हैं, जिसे डैनी खुद ही खत्म करती है अपनी पावर्स पे कंट्रोल लेके। जिसके बाद ये पांचों इस फैसिलिटी से भाग निकलते हैं। अब यहाँ से आगे की स्टोरी हमें कभी पता नहीं चलेगी, बिकॉज फॉक्स के एक्समैन राइट्स यहीं खत्म हो गए। शुक्र है। अगेन किसी ने ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है, बट मूवी में कैरेक्टर्स मेंशन करते हैं बोथ एक्समैन और जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स को, जिसका मतलब है कि न्यू म्यूटेंट्स की टाइमलाइन 2028 से पहले सेट है, क्योंकि लोगन की टाइमलाइन में हमें पता चलेगा कि 2028 में चार्ल्स जेवियर को एक सीजर हुआ था, जिसके साथ ये स्कूल भी डिस्ट्रॉय हो गया। प्लस जब डैनी डॉक्टर रेस के माइंड में घुसती है तब वो एक यंग म्यूटेंट पे हो रहे एक्सपेरिमेंट को देखती है। यही सेम फुटेज हमें लोगन की टाइमलाइन में भी देखने मिलेगा, जो अगेन ये क्लियर करता है कि ये टाइमलाइन 2024 से लेके 27 के बीच की ही है। बैक टू लोगन की टाइमलाइन 2028 में चार्ल्स जेवियर को एक मैसिव साइकिक सीजर होता है, जिसमें अपनी पावर्स कंट्रोल ना कर पाने की वजह से कई एक्समैन मेंबर्स के साथ 600 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और एक्स मैंशन बुरी तरह डिस्ट्रॉय होने के बाद वुल्वरीन उसे ले जाता है मैक्सिको और उसे छुपा देता है एक मेटल डोम में, ताकि वो और किसी को हर्ट ना कर पाए। 2029 में प्रोजेक्ट X-23 के कई बच्चे भाग निकलते हैं। उन सब का प्लान होता है एक लोकेशन ईडन पहुंच के इकट्ठे होने का। लोगन जो यहाँ एक लीमो ड्राइवर है, वो नोटिस करता है कि उसका हीलिंग फैक्टर ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुका है एंड उसकी बॉडी का एडमेंटियम ही उसे पॉइजन कर रहा है। चार्ल्स जेवियर की देखभाल करने के लिए उसका साथ देता है एक और म्यूटेंट कैलिबैन। लेकिन यहीं पे लोगन को मिलता है डोनाल्ड पियर्स, जो एसेक्स के लिए काम कर रही मर्सनरी यूनिट द रिवर्स का हेड है। वो लोगन को बताता है कि वो एक लड़की को ढूंढ रहा है जो प्रोजेक्ट X-23 का पार्ट थी एंड ये लड़की लॉरा उसे मिलती भी है, जो आगे चल के रिवील होगा कि उसकी डॉटर है। रिवर्स से फाइट करके लोगन, चार्ल्स और लॉरा भागते हैं ईडन की तरफ। रास्ते में जब चार्ल्स को फिर से सीजर होता है तो उसी अफरा तफरी में लोगन को पता चलता है कि द ईडन लोकेशन एक्चुअली बेस्ड है कॉमिक बुक पे। यहीं पे वो एक फैमिली के घर पे पनाह लेते हैं, जहां पर उन पे अटैक करता है X-24, वुल्वरीन का ही एक स्ट्रॉन्गर और यंगर क्लोन, जिसे क्रिएट किया है ट्रांसिजन ने। इसी फाइट में चार्ल्स जेवियर मारा जाता है और लोगन बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। बेहोश लोगन को लॉरा अपने साथ ले जाती है उसी लोकेशन द ईडन पे, जहां उठने पे लोगन रियलाइज करता है कि ये रियल प्लेस है और यहाँ पर X-23 में एक्सपेरिमेंट से भागे हुए बाकी बच्चे हैं। लेकिन रिवर्स से बचने के लिए सभी बच्चे, लॉरा और लोगन वहां से जाते हैं कनाडा की तरफ, जहां एक सेंचुरी में उनका इंतजार हो रहा है। अब इन बच्चों को बचाने के लिए लोगन एक म्यूटेंट सीरम लेता है, जो उसकी पावर्स रिस्टोर करता है कुछ देर के लिए, जहां वो सभी को बचाता है रिवर्स को मार के। लेकिन X-23 आके लोगन को ओवरपावर करता है और उसे एक ट्री पे इंपेल करके मार देता है। बट तभी लॉरा X-24 को एडमेंटियम बुलेट से मार देती है। लोगन को दफना के सभी बच्चे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी कनाडा की तरफ। लेकिन जाने से पहले लॉरा लोगन की ग्रेव वाले क्रॉस को टर्न करती है एक्स का साइन बनाते हुए, जो एक तरह से ऑनर करता है एक्समैन की लेगेसी लोगन के थ्रू, जिसके सैक्रिफाइस की वजह से फ्यूचर में न्यू म्यूटेंट्स के बनने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। एंड यहाँ आके फाइनली ये टाइमलाइन भी खत्म होती है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखने वाला डेडपूल ऑफ कोर्स 2018 के एंड वाला है, जो टाइम ट्रेवल डिवाइस के साथ मजे ले रहा था। बट लोगन इन तीनों टाइमलाइंस में से किसी भी टाइमलाइन का हो सकता है एंड ट्रेलर में उसके मेटल क्लॉज शैडो से दिख रहे हैं। तो ये ईयर्स में ईयर 1979 के बाद, जहां उसे हर टाइमलाइन में मेटल क्लॉज मिले थे, वहां से लेकर 2029 के पहले का ही है। तो गाइस ये थी कंप्लीट एक्समैन टाइमलाइन। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप कंफ्यूज हो तो सोचो कि इसे बनाने में मैं कितना कंफ्यूज हुआ होऊंगा। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन। यानी अब से एवरी वीक को आपको मिलेगा एक्समैन सीरीज की मूवीज का ब्रेकडाउन, जहां साथ ही में होंगे सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी मेरे अपने ब्रेकडाउन के अंदाज में। एंड उनको मिस नहीं करना है तो अगेन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ऑल्सो स्नीक पीक के लिए ये रहा शेड्यूल फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का। अब तब तक अच्छे बच्चों की तरह एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।